रमज़ान के मिल जाना भी एक इबादत है, लेकिन रमज़ान में उन इबादतों का कबूल हो जाना ये भी बड़ी इबादत है। तो इसलिए रमज़ान मुझे मिला बहुत बड़ी बात है, मैं रमज़ान में इबादत करूँ इसकी भी दुआ करें, और जो मैं इबादत कर रहा हूँ अल्लाह उन दुआ इबादतों को कबूल फरमाए इसकी भी दुआ करना है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है, जब रमज़ान मुबारक शुरू होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ तमाम सहाबा को सिखाते हैं कि आप इस दुआ को पढ़ें। इस दुआ में तीनों चीज़ें हैं, रमज़ान भी मिलना, मैं कैसा रहना, और रमज़ान की इबादतें भी कबूल होना। तो लंबी चौड़ी दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक दुआ याद कर ले तो बस है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि इस दुआ को करे आदमी, अब जिसको हम पढ़ते रहते हैं बार बार, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। क्या मतलब ये है कि अल्लाह मुझे रमज़ान के लिए सलामती अता फरमा। सबसे पहली बात क्या है कि मुझे रमज़ान के लिए सलामती अता फरमा, क्या कि मैं बीमारी से महफूज रहूँ, मैं सलामत रहूँ सारी बीमारियों से, हॉस्पिटल से महफूज रहूँ, दवाखाने से महफूज रहूँ, और मेरे अंदर सेहत हो, क़ुव्वत हो, ताकत हो, बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, और हादसों से महफूज रहूँ, जेल थानों से महफूज रहूँ, किसी केस के चल जाने से मैं महफूज रहूँ, पुलिस से महफूज रहूँ, इन तमाम चीज़ों से महफूज रहूँ, नुकसान से महफूज रहूँ कि मेरे कारोबार में कोई नुकसान ना हो, कोई खसारा ना हो, मैं गर्मी बर्दाश्त कर सकूँ, भूख बर्दाश्त कर सकूँ, प्यास बर्दाश्त कर सकूँ, धूप बर्दाश्त कर सकूँ। इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करने की अल्लाह मुझे हिम्मत दे, इसमें पहली है। और दूसरी क्या है, रमज़ान को मेरे लिए सलामती वाला रमज़ान बना, या अल्लाह रमज़ान को मेरे लिए सलामती वाला रमज़ान बना। क्या कि रमज़ान तो हो ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए, रमज़ान तो हो ऐसा ना हो कि दुश्मन बैठा हो, रमज़ान तो हो ऐसा ना हो कि पूरा रमज़ान बरसात में चले जाए, बारिश होती रहे, ओले पड़ जाएँ और ऐसी ठंड हो कि घर से बाहर ना निकल सकूँ। तो रमज़ान को भी मेरे वास्ते सलामती वाला रमज़ान बना कि मस्जिदें आबाद हों, रास्ते सारे साफ़ हों, कोई बीमारी मेरे ऊपर ना हो, मैं हर बीमारी से पाक व साफ़ रहूँ, सारे रास्ते मस्जिद तक साफ़ रहे। और रमज़ान में जो मैं इबादत करूँ, रमज़ान में जितनी मैं इबादत करूँ वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, उन सारी इबादतों को अल्लाह कबूल फरमा, यानी हर अमल मेरा कबूल हो, मेरी नमाज़ें कबूल हो, मेरी तरावी कबूल हो, मेरा रोज़ा कबूल हो, और जितने भी मेरे ज़कात है, फ़ित्रे है, मेरे जितने भी नेक अमाल है वो सारे कबूल हो। उन तमाम की कबूलियत के वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को फरमाया कि आदमी इस दुआ को पढ़ता रहे। और दूसरी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा पसंदीदा दुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है माज़, हज़रत माज़। तो हुज़ूर ने एक दिन माज़ को देखा और मुस्कुराए, माज़ को देखा और मुस्कुराए, और हुज़ूर जिसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दे उसके तो दिल दुनिया में बाग बाग, जन्नत भी बाग बाग होगी। ये समझो कि हुज़ूर ने जिसको देखकर मुस्कुरा दिया बस उसको दुनिया में ही जन्नत मिल गई। हुज़ूर ने उनको देखकर मुस्कुराया माज़ को, तो हज़रत माज़ भी मुस्कुराए, या रसूलल्लाह आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे। तो हुज़ूर ने फरमाया इधर आओ। तो हुज़ूर ने उनका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कहा कि माज़ मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ। किसकी? हुज़ूर कसम खा रहे, हुज़ूर को तो कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। तो हुज़ूर ने कसम खाई, माज़ मैं तुमसे अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ऐसा हाथ पकड़ा और फरमाया कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, क्या मैं तुम्हें एक वसीयत करूँ, क्या मैं तुम्हें एक वसीयत करूँ? तो फरमाया कि माज़ ने कि रसूलल्लाह ज़रूर वसीयत करें आप। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि माज़ तुम हर नमाज के बाद इस दुआ को करो, ये दुआ सबको याद भी है। फरमाया मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और मेरी वसीयत ये है, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसको झूठ बात नहीं बोलता, झूठ बात नहीं बोलता। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माज़ को फरमा रहे हैं कि माज़ मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें एक वसीयत करता हूँ कि तुम हर नमाज के बाद इस दुआ को करना, इस दुआ को पढ़ते रहना, ये दुआ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा तो हुज़ूर ने फरमाया कि दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। सबको याद है ये। तो हमें हर नमाज के इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी इतनी मदद फरमा कि मैं आपकी तारीफ़ कर सकूं, आपका जिक्र कर सकूं, आपका शुक्र अदा कर सकूं और अच्छी इबादत कर सकूं, मेरी ऐसी मदद फरमा। तो इस रमज़ान के महीने में इस दुआ को आदमी करे, क्यों कि अल्लाह मेरी ऐसी मदद फरमा कि मैं आसानी के साथ रोज़ा रख सकूं, मेरी ऐसी मदद फरमा मैं आसानी के साथ नमाज़ पढ़ सकूं, मेरी ऐसी मदद फरमा मैं आसानी के साथ तरावी पढ़ सकूं, मेरी ऐसी मदद फरमा कि मैं आसानी के साथ जिक्र कर सकूं, मैं खूबसूरत तरीके से। एक तो है इबादत करना, ऐसे टूटी फूटी पकड़ ली इबादत, एक है इबादत को खूबसूरती से करना। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह हुस्न इबादतिक, या अल्लाह मैं आपसे दुआ करता हूँ कि मेरी इबादतों में खूबसूरती पैदा फरमा, मैं ऐसी दुआ करता हूँ कि मेरी इबादतें खूबसूरत हो जाए, ऐसी दुआ। तो आप इस दुआ को याद कर लें कि अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इस दुआ को आप हर नमाज के बाद पढ़ते रहें। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत और मैं हुज़ूर की वसीयत है।